नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करियर मंत्रा में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके सामने एक कॉमन टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछा जाता है, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे एक न एक सवाल आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो आगामी रीट एग्ज़ाम हो गया, यूपी टेट हो गई, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम में आपको इससे एक न एक सवाल देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की संसद। तो आज हम यहाँ भारत की संसद डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको हर वो सवाल बताऊंगा जो एग्ज़ाम में सेम टू सेम आते हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम भारत की संसद शुरू करते हैं। तो अगर हम पहले बात करें भारत की संसद कैसे बनी है, तो भारत की संसद की बात करें तो भारत के संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। भारत की संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में 79 में की गई है। वही बात करें लोकसभा की, तो इसके लिए इसके प्रबंध अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा की बात अनुच्छेद 80 में की गई है और राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में की गई है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए भारत के संसद के अंग कितने हैं, तो भारत के संसद के 3 अंग हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। तो आज की वीडियो में हम लोकसभा के बारे में पूरी जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं लोकसभा। तो पहली बात आप सभी को पता है कि लोकसभा कहाँ स्थित है। लोकसभा नई दिल्ली में स्थित है। लोकसभा को भारतीय संसद का निचला सदन कहा जाता है और इसकी कार्यावधि की बात करें तो इसके जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और इसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, मतलब हम लोग जो भी 21 साल जो भी मतदाता 18 साल के हो गए हैं, जिनके वोटर लिस्ट पर नाम है, वो वोट देकर अपने मतदान का प्रयोग कर उनके चुनते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्य के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। हम लोग जिनको चुन के भेजते हैं उनमें से लोग आपसी सहमति से या बहुमत के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं, जो कि उसकी लोकसभा का संचालन करता है। अगला पॉइंट जो कि कॉमन है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि अगर सवाल पूछे संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो यहाँ दिया गया है राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर पूछा जाए कि अधिवेशन बुलाता कौन है, तो अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे चलते हैं। योग्यता की बात करें, मतलब लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है। इसमें पहला कंडीशन है वह भारत का नागरिक हो। सेकेंड है 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी उम्र 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। तीसरा है पागल और दिवालिया घोषित ना हो। चौथा है इसमें योग्यता में लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, मतलब किसी भी लाभ के पद पर वो कार्यरत नहीं होना चाहिए। अगला है 2 वर्ष से अधिक कारावास की सजा ना प्राप्त हो। अगर 2 वर्ष से ज़्यादा की कारावास की पता हो तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगला है उसका मतदाता सूची में नाम हो। आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं लोकसभा में सदस्यों की कितनी संख्या है। तो हम गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, मतलब किसी भी हालत में सदस्यों की संख्या 552 से ज़्यादा नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं। इसमें कहा गया 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब 530 सदस्यों को का चुनाव मतलब राज्यों के द्वारा आएंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय को नामित किया जाता है, मतलब 2 सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं, 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है। अब पूर्ण सीटों की बात करें, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं, ताकि उन लोगों को भी अपना अधिकार बात करने का यहाँ मौका मिल सके। आगे चलते हैं। तो इसमें कहा गया है कुछ सवाल हैं जो कि एग्जाम में सीधा सीधा पूछ देता है
तो हम कुछ सवाल डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम 10 से 15 सवाल डिस्कस करते हैं जो कि सीधे एग्जाम में आता है। पहला सवाल है, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल जिसको बोला जाता है का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? गठन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 को। अगला है, लोकसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ? सत्र अगर आयोजित की बात हो जाए तो 13 मई 1952 को हुआ था। अब अगला सवाल बनता है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, मतलब ये जो सत्र हुआ था उसका संचालन सबसे पहले कौन किए थे? इसका आंसर हो जाएगा श्री जीवी मावलंकर। अगला है, लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो कार्य करते हैं उनको उपाध्यक्ष बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा श्री एम अनंत सैनम अयंगर। इसमें अगला है कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा में 2 ही पीठासीन अधिकारी होते हैं, एक होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, दूसरे होते हैं उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा की कार्य के संचालन की जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है। आगे चलते हैं, तो आगे कहता है कि एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं, मतलब एक साल में कितने? यहाँ दिया गया एक साल में 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे। पहले सत्र का नाम है बजट सत्र जो कि फरवरी से मई के बीच होगी। दूसरा है मानसून सत्र जो जुलाई और अगस्त के बीच होगी। तीसरा है शीतकालीन सत्र जो नवंबर और दिसंबर के बीच होगी। ये 3 सत्र एक साल में आयोजित किए जाते हैं। अब अगला सवाल बनता है कि सभा में प्रश्नकाल क्या होता है? तो कहा जाता है प्रश्नकाल सभा को प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है प्रश्नकाल कहलाता है। इसमें मुख्यतः समय अगर की बात करें तो 11 से 12 AM के सुबह के बीच होता है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है सवाल, सभा में शून्यकाल क्या होता है? तो इसके बारे में कहा गया है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से जाना जाता है, जो कि 12 से 1 के बीच होता है। 0 आवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय 12 को 0 आवर भी कहा जाता है। आगे चले, तो अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जो कि मीरा कुमार है। भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है, जो कि अगर सासाराम से चुनाव जीतकर आई हैं। सासाराम बिहार से चुनाव जीतती हैं। अब अगला सवाल है, किस राज्य में लोकसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? इसको दूसरे भाषा में कहें तो पूछा गया है सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सीटें पूछ दे तो 80 सीटें हैं। सीटें पूछ दिया जाए तो सीटें 80 हैं। अगला कहा जाता है कि लोकसभा में कोरम गणपूर्ति को पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत है? मतलब कम से कम एक मीटिंग जो होती है उसके लिए कितने सदस्यों की जरूरत है? तो यहाँ कहा गया है कुल सदस्यों का 1/10 भाग, मतलब कुल सदस्यों का 1/10 भाग तो 552 है, तो कम से कम 552 है तो 10 पर 1/10 52 सदस्य होना जरूरी है। आगे बात करें कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगला सवाल करता है, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 2 मीटिंग के लोकसभा के 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। कम से कम 6 महीने के अंदर वो सभा दूसरी हो जानी चाहिए। अगला सवाल है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है लोकसभा को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रभावित करेगा। और एक बात और, धन विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं होता है, ये सिर्फ लोकसभा में पारित होती है। अगला सवाल है, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो आपको पता है कि 17वीं लोकसभा चल रही है। और इसके नेता अगर पूछे 17वीं लोकसभा के नेता कौन है, तो 17वीं लोकसभा के नेता हैं श्री नरेंद्र दामोदर मोदी। अगला पूछा जा रहा है 17वीं और वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं और वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कि अगर इनसे पूछे चुनाव कहाँ से लड़ते हैं तो कोटा के बूंदी शहर से चुनाव जीतकर आए हैं राजस्थान में। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव हैं और महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए सवाल आपको अच्छे लगे होंगे।
और अगले वीडियो में हम राज्यसभा को लेकर आएंगे और उसके अगले वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में आपको बताएंगे। और लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। कैरियर मंत्रा से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।